हेलो स्टूडेंट्स, एमपी टेट ग्रेड 1, 2 और 3 की इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 और सी टेट सभी के लिए यूजफुल है। ठीक, तो पहला सेंटेंस है हमारा कि लैंग्वेज लर्निंग का मेन एम क्या है। ऑप्शन इसका है ग्रामर रूल्स याद करना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, डिक्शनरी पढ़ाना और ट्रांसलेशन कराना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लर्निंग लैंग्वेज का मेन एम क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कराना। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा विकास का सबसे पहला चरण कौन सा होता है। ऑप्शन इसका है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक, तो सबसे पहला चरण कौन सा होता है, लिसनिंग का, सुनना। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, यानी कि जो बच्चों की भाषा विकास का पहला चरण होता है वो क्या होता है, लिसनिंग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड एंटर्ड क्लासरूम का मतलब क्या है। टीचर ज्यादा बोले, सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो हो, बच्चा एक्टिव रोल में हो, या एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चा एक्टिव रोल में हो। ठीक, बच्चा किस रोल में हो, एक्टिव रोल में। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड द क्लासरूम का मतलब क्या है कि बच्चा एक्टिव रोल में होना चाहिए। ठीक, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या रहता है, जो शिक्षा होती है किस पर केंद्रित रहती है, बच्चों पर। तो उसमें बच्चा किस मूड में होंगे, किस रोल में होंगे, एक्टिव रोल में होंगे वो। ठीक, तो याद रखो कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि बच्चा एक्टिव रोल में हो। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है एरर करेक्शन का सही तरीका कौन सा है। तुरंत डांटना, बच्चों का बच्चों को शर्मिंदा करना, पॉजिटिव फीडबैक देना, या एरर इग्नोर करना, यानी उनकी गलतियां उनको अनदेखी कर देना। तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि एरर करेक्शन का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या होता है कि उनको पॉजिटिव फीडबैक देना। ठीक, अगर कहीं भी गलती हो रही है तो उसको अच्छे से समझा देना है ना, उनको ना तो डांटना है, ठीक है, ना ही उनको शर्मिंदा करना है, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं देना है। ठीक, तो उनको पॉजिटिव फीडबैक देना है कि अगर कोई गलती हो रही है उसको समझा देना अच्छे से। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए। सिर्फ इंग्लिश का यूज करें, सिर्फ हिंदी बोलें, बच्चों की मदर टंग का यूज करें, या बच्चों को चुप कराएं। तो जो मल्टीलिंगुअल जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या होगा कि बच्चों की जो मदर टंग है उसका यूज करना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम होते हैं उसमें क्या करना चाहिए टीचर को, तो उनमें क्या होना चाहिए कि बच्चों की जो मदर टंग होती है उसमें बात करनी चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन इंप्रूव करने के लिए क्या बेस्ट है। रट्टा लगवाना है ना, रटने को बोल दो उन्होंने, या लाउड रीडिंग, तेज तेज बोलना, या फिर साइलेंट रीडिंग विद क्वेश्चंस, या डिक्टेशन। तो इसका हो जाएगा साइलेंट रीडिंग विद क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन इंप्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है। ठीक, इंप्रूवमेंट उसको सुधार लाना, उसमें क्या सही रहेगा, साइलेंट रीडिंग विद क्वेश्चन, यानी उनको धीरे धीरे पढ़ो, उनके क्वेश्चन समझो। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव
एवेल्युएशन का फोकस किस पर होता है, यानी कि सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन यानी सीसीई का फोकस किस पर होता है, फाइनल एग्जाम, ठीक, या रोट लर्निंग, और ओवरऑल डेवलपमेंट, या मार्क्स ओनली। तो इसका हो जाएगा ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी, ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन सीसी का फोकस किस पर होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि समावेशी शिक्षा पर। ठीक, आप समझो कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें जो सामान्य बच्चे होते हैं और विशेष बच्चे दोनों को एक ही क्लास में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक, तो सीसी का फोकस किस पर होता है, समावेशी शिक्षा पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डोंट नो लाइक टी, आई और वो ही डोंट नो लाइक टी, ही डजंट लाइक टी, और ही डिडंट लाइक्स टी, और ही नॉट लाइक टी। तो हमें इसमें करेक्ट ढूंढना है। तो करेक्ट ढूंढने के लिए इसमें क्या रहेगा कि एक तो सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या देखो, सब्जेक्ट प्लस डू और डच। ठीक, इसके अलावा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा ही डजंट लाइक टी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक, ही डजंट लाइक टी। ठीक, यानी ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर होने से डजंट आ गया और लाइक आ गया। ठीक, और टी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें चार ऑप्शन है, बेस्ट है, इज है, ऑनेस्टी है और पॉलिसी, और हमें इसमें नाउन ढूंढना है। ठीक, तो इसमें देखे यार, इसमें सी ऑप्शन बताया गया है, लेकिन नाउन याद रखो दोनों ही है। ठीक है, ऑनेस्टी भी नाउन है और पॉलिसी भी नाउन है, दोनों नाउन है इसमें, सी और डी, इसमें डी ऑप्शन और लिख दो, दोनों ही नाउन। ठीक, सी एंड डी ये दोनों नाउन हो इसमें। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस, गो, गॉन, गोइंग और वेंट। तो करेक्ट हमें क्या ढूंढना है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म देखो कहां पर है इसमें, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन इसके ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो याद रखो, ऑनेस्ट में जो साउंड आ रहा है किसका आ रहा है, इसमें एच साइलेंट है। ठीक, साउंड आ रहा है कहां से, ओ से, और ओ से आने से याद रखो जब साउंड आ से आगा तक होते हैं तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, ए एन। ठीक, और जब साउंड का से हा हल तक आए तो फिर हम क्या लगाएंगे, ए। ठीक, तो यहाँ पर साउंड किस में आ रहा है, आ से अंगा के बीच में आ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, वोवल्स है, और वोवल्स में हम किसका यूज करेंगे, ए एन का करेंगे। अगर व्यंजन होते तो हम ए का यूज करते। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हमें क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव। ऑप्शन इसका है सी, हैज और ब्यूटीफुल, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका ड्रेस। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। ठीक, याद रखो किसी भी शब्द में एफ यू एल लगाओ लास्ट में,
वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ऑप्शन इसके हैं इन, एट, ऑन और विद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो गुड के साथ क्या आता है? गुड। गुड के साथ एट का प्रयोग होता है। ठीक, और बैड के साथ भी एट आता है। याद रखो, गुड एट होता है, बैड एट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट दिया है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है? चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है? सी राइट्स अ लेटर। तो सी राइट्स अ लेटर का जब बनाओगे पैसिव वॉइस तो क्या होगा कि आ लेटर, और ये लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो इज। ठीक है, आ लेटर इज रिटन। आ लेटर इज रिटन। ठीक, और सी का क्या बन जाएगा? हर। तो बाय और हर। अब इसका पहचान लो कहाँ पर है। आ लेटर इज रिटन बाई हर, कहाँ लिखा है? आ लेटर इज रिटन बाई हर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। ठीक, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था। नेक्स्ट सेंटेंस है आइडेंटिफाई द कंजक्शन। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क। ठीक, ऑप्शन इसका है आई, टायर्ड, बट और फिनिश्ड, चार ऑप्शन है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो क्या होगा? हमें क्या ढूंढना है इसमें? कंजक्शन। और कंजक्शन क्या करते हैं? दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक, तो इसमें कंजक्शन क्या हो जाएगा? देखो आई तो है नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। टायर्ड क्या है? वर्ब है, ये भी नहीं होगा। देखो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक, फिनिश्ड भी नहीं होगा। फिनिश्ड, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क। ठीक, तो फिनिश्ड भी नहीं होगा। फिनिश्ड वर्ब है यहाँ पे। ठीक, टायर्ड एक हिसाब से एडजेक्टिव भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंजक्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक तो ये सेंटेंस हो गया कि आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। ठीक, तो ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि आई फिनिश्ड माई वर्क। ये दो सेंटेंस हो गए, और इसमें केवल ये शब्द है बट, ये जोड़ रहा है दो को। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और क्लास हमारी एंड होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और ये क्लास है ग्रेड 1, 2 और 3 तीनों के लिए यूजफुल है, और साथ में सीटेड। ओके।